तो दोस्तों पार्ट 1 ऑफ एटॉमिक हैबिट्स में हमने जाना था कि कैसे हम अपनी नई आदतों को ऑब्वियस और अट्रैक्टिव बना के उन्हें स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, यू कैन क्लिक इट एंड चेक इट आउट। और इस पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कैसे जेम्स क्लियर के लॉ 3 और लॉ 4 को यूज करके हम अपनी हैबिट्स को लंबे समय तक सस्टेन भी कर सकते हैं। वेलकम टू बुक समरी हिंदी, जहां हर हफ्ते हम आपके लिए अमेजिंग बुक समरीज लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए मेरी कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इस सवाल का जवाब ये डिसाइड करेगा कि मेरी नई हैबिट को मैं लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाऊंगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने लिए गोल सेट करूं कि मुझे रोज एटलीस्ट एक पेज बुक का तो जरूर पढ़ना है, देन आई रियलाइज कि एक पेज बुक का पढ़ने में मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं होने वाली। हाईली लाइकली कि वो एक एक्टिविटी मैं रोज रिपीट कर पाऊंगा विदाउट फेलिंग। ऑन द अदर साइड, अगर मेरा गोल खुद को फिट रखना है बट मेरा जिम मेरे घर से 20 मिनट की दूरी पे है, शायद मैं 2 दिन लगातार चला जाऊं, शायद मैं तीसरे दिन चला जाऊं, चौथे या 5वें दिन मुझे ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि आधी से ज्यादा एनर्जी तो मेरी ट्रैवल करने में ही निकल जा रही है। एंड हाईली लाइकली दैट आई विल ड्रॉप आउट ऑफ दैट एक्टिविटी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी शुरू में ही कंज्यूम कर रही है। स्केल डाउन योर हैबिट्स। जब भी आप किसी नई एक्टिविटी को करने का डिसीजन लें, मेक श्योर कि आप उसे इजी लेवल से स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद के लिए एक गोल सेट करूं कि मुझे 10 किलोमीटर्स की मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, तो पहले ही दिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं 10 किलोमीटर्स तक दौड़ पाऊंगा। शुरू के कुछ दिन हो सकता है मुझे 1 या 2 किलोमीटर भाग के रुकना पड़ेगा, सो दैट आई गेट यूज्ड टू दैट एक्टिविटी। Slow and gradual progress is always better than not doing that activity at all. अगर मैं शुरू में ही उसे इतना चैलेंजिंग बना लूंगा कि मैं उसे दूसरे ही दिन रिपीट ना कर पाऊं, तो ऐसी एक्टिविटी कभी भी मेरी हैबिट नहीं बन पाएगी। लॉ 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। जब भी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसके बाद हमें एक सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है, दैट गिव्स अ मैसेज टू आवर ब्रेन कि हमें ये एक्टिविटी दोबारा रिपीट करनी चाहिए। इस बुक में मेंशन किए हुए पहले 3 लॉज मेक श्योर करेंगे कि आज पहली बार आप अपनी न्यू हैबिट को ट्राई करें, बट ये लास्ट लॉ मेक श्योर करेगा कि आप अपनी नई हैबिट्स को बार बार लगातार रिपीट करते रहें। अ वेरी गुड वे टू फील गुड अबाउट योर न्यू हैबिट्स इज टू ट्रैक देम। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने लिए एक गोल सेट किया है कि मुझे रोज 10 मिनट का वर्कआउट करना है, या मुझे रोज 10 मिनट्स की बुक रीडिंग करनी है। जब भी आप अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करें, आप अपने कैलेंडर में एक एक्स मार्क कर सकते हैं। और जब भी आप ये एक्स मार्क करेंगे, आपको एक सेटिस्फाइंग फीलिंग होगी, आपको एक अकम्प्लिशमेंट फील होगी दैट यस आई हैव अचीव्ड समथिंग टुडे। जैसे जैसे डेली बेसिस पे आप ये क्रॉस हर दिन अपने कैलेंडर में लगाते जाएंगे, दैट्स व्हेन यू विल रियलाइज दैट यू आर स्टार्टिंग टू अकम्प्लिश समथिंग, और ये नई हैबिट लॉन्गर टर्म में आप बहुत ईजिली सस्टेन कर पाएंगे। किसी भी बुक को पढ़ना एक आसान टास्क है, बट उस बुक को एक्चुअली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो हियर इज अ क्विक समरी कि कैसे मैंने इस बुक के बेसिक प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में एक नई हैबिट को इंक्लूड करना स्टार्ट किया है। जो हैबिट मैंने डिसाइड की, दैट इज वर्किंग आउट आफ्टर ऑफिस फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स एवरी डे। और जो बैड हैबिट मैं अपनी लाइफ से एक्सक्लूड करना चाहता था, दैट वाज यूजिंग सोशल मीडिया every 5 minutes. So the first thing I did was मैंने अपना हैबिट स्कोर कार्ड क्रिएट किया। मैंने अपनी सारी हैबिट्स को लिस्ट डाउन किया और उन्हें कैटेगराइज किया पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल फॉर्मेट। तो जैसे ही मैंने अपना गोल डिसाइड किया कि मुझे हर दिन एटलीस्ट 5 मिनट का वर्कआउट करना है, I started following the laws one by one. So I decided to achieve this goal by doing home workouts. So the first thing I did was पहले दिन जब भी मैं ऑफिस के लिए निकला, मैंने अपने स्टडी टेबल पे अपने वर्कआउट क्लोथ्स, अपने रनिंग शूज और अ पेयर ऑफ डंबल, ये 3 चीजें मैंने वहां पे रख दी, सो दैट द मोमेंट आई एंटर माई हाउस मुझे सामने ही वो चीजें दिख जाए एंड आई एम रेडी फॉर माई वर्कआउट। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई हैव बीन फॉलोइंग द सेम रूटीन फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 20 days नाउ विदाउट फेलिंग इवन अ सिंगल डे। नाउ द सेकेंड स्टेप वॉज टू मेक इट अट्रैक्टिव। पर्सनली स्पीकिंग, मुझे ऑफिस से आने के बाद किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे कोई भी सीरीज देखना बहुत पसंद है, चाहे वो हिंदी सीरीज हो या इंग्लिश। सो आई डिसाइडेड टू क्लब दिस न्यू हैबिट ऑफ माइन विद दिस एक्टिविटी।
तो अब जब भी मैं ऑफिस से घर वापस आता हूँ, आई मेक श्योर कि मैं अपने लैपटॉप पे कोई भी सीरीज प्ले कर दूं एंड अलॉन्ग विद दैट मैं अपना वर्कआउट साथ साथ करता रहता हूँ। दैट वे आई मेक श्योर कि ये हैबिट मेरे लिए हमेशा अट्रैक्टिव बनी रहे और मेरे पास कोई भी रीजन ना हो इसे स्किप करने का। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वॉज टू मेक इट ईजी। ये पहली बार नहीं है कि मैंने कोई फिटनेस गोल या हेल्थ रिलेटेड गोल अपने लिए सेट किया हो। इससे पहले भी कम से कम 5 से 6 बार मैं अपने लिए फिटनेस गोल्स सेट कर चुका हूं, बट आई वॉज नेवर एबल टू स्टिक टू इट। द रीजन वॉज बहुत जल्दी मैंने बहुत ज्यादा करने की कोशिश की। आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू डू 1 hour वर्कआउट्स एवरी डे, जो कि मेरे लिए एक डॉन्टिंग टास्क हो जाता था कंप्लीट करना, बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड आफ्टर वर्किंग द एंटायर डे इन द ऑफिस। सो दिस टाइम आई मेड श्योर कि मैं कभी भी 5 मिनट से ज्यादा का वर्कआउट नहीं करूंगा। पहले 2 से 3 दिन मैंने सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग की, 5 मिनट योगा किया या 5 मिनट मेडिटेशन की। स्लोली एंड स्टेडीली आई स्टार्टेड एडिंग मिनट्स टू इट, एंड नाउ आई कैन वेरी प्राउडली से दैट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑलमोस्ट 20 days, now I work out for at least 15 minutes a day. I know if you are a fitness enthusiast, 15 minutes a day is nothing to you. But personally, मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 20 दिन लगातार मैं 15 मिनट का वर्कआउट एवरी डे कर रहा हूँ विदाउट मिसिंग इट। नाउ द फाइनल स्टेप वॉज टू मेक इट सेटिस्फाइंग सो दैट मैं ये एक्टिविटी डेली बेसिस पे रिपीट कर सकूँ। अब नॉर्मली अगर मुझे कोई डेट देखनी होती है तो ऑब्वियसली मैं कैलेंडर अपने फ़ोन पे ही चेक करता हूँ, बट टू मेक श्योर दैट आई स्टिक टू दिस एक्टिविटी मैं स्पेशली मार्केट जाके एक फिजिकल कैलेंडर लेके आया दैट आई प्लेस्ड ऑन माई स्टडी टेबल। पहले 2-3 दिन जब मैंने उसे क्रॉस किया आफ्टर डूइंग जस्ट 5 minutes वर्कआउट, फ्रैंकली स्पीकिंग इट वॉज नॉट दैट सेटिस्फाइंग, बट येस इट वॉज अ प्रोग्रेस इन सम वे। बट जैसे जैसे 10वां दिन आया, 12वां दिन आया, 15वां दिन आया, I started feeling that yes, there is a trend that I'm following. So that was all from this amazing book called Atomic Habits by James Clear. Personally speaking, इस बुक को पढ़ना, इसकी समरी क्रिएट करना और इसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना, ये पूरा प्रोसेस मैंने थॉरली एंजॉय किया। एंड आई रियली होप कि इस वीडियो से इंस्पायर होके आप एक्चुअली इस बुक को परचेज करो, बिकॉज आई पर्सनली फील कि आपकी बुक शेल्फ में इस बुक की जगह तो जरूर बनती है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज हम ऐसी अमेजिंग बुक समरीज हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये अमेजिंग समरी अबाउट द बुक एटॉमिक हैबिट्स। और अगर ऐसी कोई बुक है जिसकी समरी आप हमारे द्वारा सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर उस बुक का नाम मेंशन करें, एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कवर दैट बुक।